नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये आज का इंट्राडे चार्ट है। किस तरह का मोमेंट है आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले पूरा ऊपर, फिर नीचे और फिर उसके ऊपर। एक चीज़ नोटिस करिएगा कि 9:30 बजे के बाद प्रीमियम गिरा ही नहीं। ठीक है, लगा बाजार बहुत शांत रहेगी। आज की एक्सपायरी सेलर डोमिनेट करेंगे और सडनली 10:30-11 बजे के आसपास प्रीमियम में पंप चालू हुआ, आईवी इंक्रीज हुई और हमको दोनों ही तरफ पहले ऊपर और उसके बाद नीचे मूवमेंट देखने को मिली। और इसी को कहते हैं ऑपरेटर। वैसे सेबी ने बहुत नियम लाए, मार्जिन बढ़ा दिया, डेली एक्सपायरी कम कर दी, लॉट साइज बढ़ा दिया, यानी आप कहोगे तो इतने नियम्स बना दिए जिसका कोई जवाब नहीं। हुआ क्या? ऑपरेटर को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। ऑपरेटर कह रहा कुछ भी कर लो, तुम हमको नहीं रोक पाओगे। ये मूव जो है ना, ये ऑपरेटर ड्रिवन नहीं है। आप खुद देखें कि 24,700 से सीधा आप ले जाते हैं 24,900 और उसके बाद आप 24,750 पे ले आके क्लोज कर देते हैं। अगर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, छोटा सा पुल बैक आए और फिर बाजार ऊपर ही जाना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि शॉर्ट कवरिंग, लेकिन सारे लॉजिक बदल गए हैं। ये बाजार पूरा का पूरा ऑपरेटर ड्रिवन है। अगर मैं बात करूं एक्सपायरीज की, तो एक्सपायरीज में ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि उसने जोड़ी बेची भी है, कॉल का स्टॉप लॉस मारा, ठीक है। अब पुट उसका नेकेड हो गया, उसके बाद पुट का साल मार दिया दोनों तरफ। ये खेल ही उनके लिए है, ये आपके लिए नहीं है। मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था ना कि ऑप्शन बायर को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये टारगेट कर रहे हैं मिड साइज ऑप्शन सेलर को। अगर बात की जाए मेरी, मैं भी मिड साइज सेलर ही हूँ। अगर आपके पास 100 CR से नीचे का कैपिटल है और आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप मिड साइज ट्रेडर हैं। हम बात करें बड़े प्लेयर की जो इस तरह के मूव ला रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर अपनी चीज़ों को सुधार लेना, ओवर ट्रेडिंग से बच जाएं, जैसे ठीक है पोजीशन साइज कम रखें और अच्छे ट्रेड प्लान करें, 2 से 3 ट्रेड प्लान करें एज अ ऑप्शन बायर, आपके बहुत सुनहरे दिन हैं ये। अगर आप इसको ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ अपनी आदतों की वजह से। इन चीज़ों को समझे। खैर, ये आज का बाजार है। अब कल क्या? अच्छा, कल है RBI पॉलिसी। तो शुरुआत में जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक बाजार का डायरेक्शन मिलने के चांसेस नहीं है। बाजार दोनों तरफ मूव करेगा। लेवल वाइज बात करें तो हमारे पास यहाँ पर है 24,700, 24,700, अप साइड है अब 24,900। इस रेंज के अंदर ओपन होता है बाजार, ठीक है। जब तक RBI अनाउंसमेंट नहीं होता आप शांति के साथ बैठें। और मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एक ट्रेड पे सबसे ज़्यादा फोकस रखो और वो है रिवर्सल्स। ये अगर ट्रेड मिले तो आपको ज़रूर प्लान करना चाहिए। दूसरा कि आप ऑप्शंस के प्रीमियम के चार्ट को देखो और उसकी ब्रेकआउट को या रिवर्सल ट्रेड्स को कैच करने की कोशिश करो, वहाँ पे भी पैसा मिल जाएगा, ठीक है। चीज़ों को समझे, अलाइन होइए इस मार्केट कंडीशन में, तभी जाकर आप यहाँ पर सफ़र कर लेंगे। आपको देखो ना, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 200 पॉइंट की रेंज बना दी। अब लेवल तो इसी में निकलेंगे, लेकिन बाजार किसी लेवल को फॉलो तो कर नहीं रहा है। अब यहाँ पर हमने कल जो लेवल निकाला था वो परफेक्टली चला कि भाई 24,650 के ऊपर जाएगा तो 24,800, 850 तक जा सकता है। इसके हिसाब से लेवल अचीव हो गया। अब आप देखोगे तो 24,900 और ये क्या है? ये आवली रेंज का हाई है, ठीक है। वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि रिवर्सल ट्रेड पे फोकस करो। पहले आधे घंटे 45 मिनट आप बन जाने दो और उसके बाद अगर कोई रिवर्सल आता है तो आप उसको प्ले करो, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। बस इतना ही करो। 1 या 2 ट्रेड मिलेगा पूरे दिन में। अगर बाजार को नीचे ऊपर मारना होगा तो दिन में 2 ट्रेड मिलेगा। बाजार सीधे ऊपर जाएगी तो दिन में 1 ट्रेड मिलेगा। बाजार रेंज के अंदर रहेगी, कुछ नहीं मिलेगा। इससे बेहतर रेंज मार्केट को ट्रेड करने का कोई भी तरीका नहीं है। इससे ज़्यादा मैं कुछ समझा नहीं सकता हूँ। लेवल आपके सामने ही है, 24,900 के ऊपर आपको एक अपसाइड का डायरेक्शन मिलने के चांसेस हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि ब्रेकआउट सस्टेन करे तभी आप ट्रेड करिएगा। और डाउन साइड है आपका 24,700। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आप 24,600 के लिए इंट्राडे में अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। RBI पॉलिसी है तो बुलिश और बेरिश सेंटीमेंट को भी ध्यान रखेंगे। 10 बजे के बाद ही आप अपनी कोई ट्रेड प्लान करिएगा, तब आपको अच्छे डायरेक्शंस मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स। और कल ये नाइट मेयर होने वाला है। वैसे भी
ये नाइटमेयर ही है, लेकिन कल ये और ज़्यादा हुआ, क्योंकि फिर से रिपीट करता हूँ, आरबीआई पॉलिसी इसमें एक मेजर रोल प्ले करेगी। इसी वजह से आपको 10 बजे के बाद ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जो लेवल है वो है 56,100, 56,100। इसके ऊपर आपका लॉन्ग बनेगा। और अगर मैं शॉर्ट की बात करूं तो शॉर्ट तो लेवल वाइज 55,570 के नीचे है, और उसमें भी ज़्यादा टारगेट नहीं है, केवल 100 पॉइंट के टारगेट है, 100 से 150 पॉइंट का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है 55,400, जो कि मैंने स्विंग लो से लिया है। अगर ये ब्रेक कर गया तभी आपके और नीचे जाने की संभावना है। तो 55,570 शॉर्ट का लेवल है, और 56,100 आपका लॉन्ग का लेवल है। इससे पहले नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, बीच में आप रिवर्सल ट्रेड प्लान करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। और मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर ऑप्शन सेलर पैसा नहीं बना रहा या ऑप्शन सेलर को स्विच करना पड़ रहा है ऑप्शन बाइंग में, जैसे कि मैं धीरे धीरे स्विच कर रहा हूँ, भले ही 10% कैपिटल के साथ में, 10% कैपिटल भी बहुत है यार, है ना। तो आप खुद सोच के देखिएगा, दिस इज़ योर टाइम। तो उसको ग्रैब करने की कोशिश करिए। हर दिन आपके ट्रेड्स नहीं बनेंगे, लेकिन जब भी बने आप उसको पकड़िए, एक रिस्क टू रिवार्ड को फॉलो करिए। किसी भी ट्रेड में लंबा बैठने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट बुक करिए, बाहर जाइए। बस इतना ही आज की वीडियो में मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू।